स्वागतम मोदी, स्वागतम मोदी। दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनकी वजह से हम यहाँ दुबई में यूएई में बहुत प्राउडली रह रहे हैं काफी सालों से एंड थैंक यू सो मच मोदी जी। मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है। तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं। भाई अब ये तो होना ही है। ताकतवर होता है वो करके दिखाता है, सही हो गया। और जो कमजोर होता है वो सिर्फ बातें करता है। हम बुनियादी तौर पे कमजोर। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, लेकिन दूसरी साइड पे उसी शाहराग के ऊपर खुद ही शायद हम छुरी चलाते नजर आ रहे हैं। आपका न्यूक्लियर बॉम्ब भी कर्जे में, आप उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप कर्ज पूरा ना। पाकिस्तान से दूर हुए हैं, भारत की इकोनॉमी नंबर 5 बन गई, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मोदी जी ने वादा कर दिया अपने तीसरे टर्म में मैं इसको नंबर 3 बना दूंगा। ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडर्स। तो जय श्री राम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चाहिए इस वक्त जमहूरियत की वजह से ताकतवर है। वो ताकतवर है। अब देखें हमारे मुल्क में, देखें क्या आजकल क्या सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत का जो है ना वो परखच्चे जमहूरियत के उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए इस वजह से ना हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही इज ऑन दिस कंक्लूजन एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस हवाले से कुछ माह पहले जो बाब्स हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, इसकी इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया और उन्होंने उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको पता है अभी पिछले महीने ही आई थिंक 10 तारीख को यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, वो आए हुए थे। मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं। भाई अब ये तो होना ही है। कमेंट करना अब उन्होंने जब कह दिया है कि ये मोदी की गारंटी है तो होना ही है। सही। उन्होंने 1993 में कहा था। अच्छा। कि भाई जब उनको पता भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो गली कूचों में और खेत खलियानों में अपनी बातों को रखा करते थे लोगों के सामने। तब उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर बनाएंगे चाहे जो। तो राम मंदिर बना। जब वो किसी भी पद पर नहीं थे तब उन्होंने कहा था कश्मीर से 370 हटाएंगे, किसी पद पर नहीं थे। अच्छा। वाह। उन्होंने कहा था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ले आए। उन्होंने कहा था एक मंच पर बैठ करके जिसमें सब मतलब संत महान थे कि मुसलमान बहन और बेटियों के लिए 3 तलाक खत्म होना चाहिए हमारे भारत से। जी खत्म हुआ। तो मतलब उनके मुंह से जब कुछ निकलता है तो वो पत्ती की लकीर हो जाती है और हमें समझ में आ चुका होता है कि अगर मोदी जी के मुंह से ये बात निकली है तो इसका मतलब है कि वो इस पर खरे उतरेंगे। सही। वायदे की ना इख्तिलाफी, ये मोदी जी को ना पसंद है और ना वो ऐसे है। और मैं मुझे ऐसा लगता है मुजफ्फर भाई कि वो एक अवतार है। मैं ऐसा अज्यूम तो नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा फील कर चुकी हूँ। कई मंच पर मैंने उनको भाषण देते हुए लाइव देखा है। भले ही उस मंच पर मैं बहुत पीछे खड़ी थी, लेकिन जो ऑरा उनका है, तो प्रेसिडेंट एचएस मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने उनको रिसीव किया और उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट होते ही भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने
जैद जी से बात किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूएई से लेकर के भारत से लेकर के जो भी आईमैक कॉरिडोर में आते हैं वो इकोनॉमी तो बूस्ट करेगी ही करेगी, पर हर वो देश जो आईमैक कॉरिडोर में आ रहा है उनके लिए, उनके आने वाले लोग, उस देश के सिटीजन के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर भी नजर आ रहा है। देखो अब ये देखिए, यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया, ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिल